पुतला जला अशोक चौधरी का, उसका पुतला दहन करो, उसको विरोध में लिखो। विधानसभा में उनसे भी बड़ा नेता जब जीतन राम मांझी जी को स्वयं मुख्यमंत्री जी अपमानित कर सकते हैं, तो रत्नेश सदा जी किस खेत के मूल्य है। अशोक चौधरी जी यदि उनको लग रहा है जो रत्नेश सदा जी को अपमानित करने से उनका चेहरा चमक जाएगा, लगता है कि कहीं दलित का नेता हम नहीं बन जाए, कहीं दूसरा नहीं बन जाए हमरा छोड़ के, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अशोक चौधरी के जिंदे में पुतला पर जाकर फूल चढ़ा देते हैं। अशोक चौधरी जी जिस कांग्रेस परिवार से आए हैं, वही कांग्रेसिया ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लगातार देश के अंदर अपमानित करने का काम किया। वही कांग्रेसिया ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लंबे समय तक भारत रत्न लेने नहीं दिया। अब जदयू में आए हैं तो इनको लग रहा है कि जदयू में नीतीश कुमार जी के बाद हम उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अधूरा काम का सपना पूरा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। एक पुतला जला अशोक चौधरी का। भीम संसद का प्रोग्राम जदयू के तरफ से मंत्री अशोक चौधरी जब करवाते हैं, तब रत्नेश सदा जो मंत्री है वो मंच पर खड़ा होकर के कुछ कहना चाहते हैं, तभी रत्नेश सदा को टोकते हुए बैठने की नसीहत दे देते हैं मंत्री अशोक चौधरी। अब एक तेजी से ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसकी हम पुष्टि नहीं करते, ना ही हमारे चैनल पुष्टि करते हैं। उसमें साफ नजर आ रहा है रत्नेश सदा अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि अशोक चौधरी का पुतला जलाओ, अशोक चौधरी के खिलाफ बोलो। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक लखिंदर पासवान जी है। आइए इन्हीं से हम जानते हैं क्या कहिएगा सर। जिस तरीके से ऑडियो वायरल हो रहा है, रत्नेश सदा जी तो अपने ही मंत्री के खिलाफ बोल रहे कि पुतला जलाओ, उसके खिलाफ में लिखो, ऐसा क्यों बगावत हो गया एक दूसरे से? अच्छा, आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा में जीतन राम मांझी जी उसी मुसहर समाज से आते हैं, दलित का नेता है, तो उनको मुख्यमंत्री जी अपमानित कर रहे हैं। और अशोक चौधरी जी यदि उनको लग रहा है जो रत्नेश सदा जी को अपमानित करने से उनका चेहरा चमक जाएगा, तभी जदयू में जो भीम समागम का जो कार्यक्रम किया है, तो उत्तराधिकारी बनने का चेहरा चमकाने का हो रहा है। अब अशोक चौधरी जी को यह लग रहा है जो मुख्यमंत्री जी को जिस प्रकार मेमोरी लॉस होते जा रहा है, जैसा कि विधानसभा के सत्र में 2 दिन का घटना हुआ, बिहार और देश के महिलाओं के साथ अपमानजनक बात, बिहार के दलितों का अपमान, जीतन राम मांझी जी के अपमान, और जिस प्रकार से घटना हुआ है, तो उससे लग रहा है कि बिहार के अंदर अब मुख्यमंत्री जी का मेमोरी लॉस है, सत्ता उनकी जाने वाली है, तो ये लोग उत्तराधिकारी बनने में लगा हुआ है। अब उनको लगता है कि कहीं दलित का नेता हम नहीं बन जाए, कहीं दूसरा नहीं बन जाए हमरा छोड़ के, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अशोक चौधरी के जिंदे में पुतला पर जाकर फूल चढ़ा देते हैं। तो आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो आप लोग देखते हैं तो अशोक चौधरी जी को हमको देखिए, अशोक चौधरी जी का पृष्ठभूमि को समझिए। अशोक चौधरी जी कहाँ से आए हैं? कांग्रेस से। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, राजनीतिक पृष्ठभूमि वहां है। लेकिन अशोक चौधरी जी जिस कांग्रेस परिवार से आए हैं, वही कांग्रेसिया ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लगातार देश के अंदर अपमानित करने का काम किया। वही कांग्रेसिया ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लंबे समय तक भारत रत्न लेने नहीं दिया। जिसने लोकसभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जाने नहीं दिया, जिसने भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेने नहीं दिया, उसी कांग्रेसिया के पृष्ठभूमि से आए अशोक चौधरी। मतलब आपका कहना यह है कि अशोक चौधरी मतलब जो है दलितों का हमेशा से अपमान करते हैं। अशोक चौधरी किसी दलित का नेता है ही नहीं, दलित का नेता नहीं है? कभी नहीं भाई। अशोक चौधरी कांग्रेस परिवार से आए हैं, और जिस कांग्रेस ने बाबा साहब का जीवन भर विरोध किया, बाबा साहब को लोकसभा में जाने नहीं दिया, लोकसभा में हराने का काम किया, बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया, उसी कांग्रेसिया परिवार से अशोक चौधरी आए हैं और जदयू में आए हैं। अब जदयू में आए हैं तो इनको लग रहा है कि जदयू में नीतीश कुमार जी के बाद हम उत्तराधिकारी हो जाएंगे। और जदयू में अन्य नेता जो देख रहे हैं, जो भाई हम जो साजिश में लगे हुए हैं, जो जल्दी मुख्यमंत्री का मेमोरी लॉस हो जाए, जो उनका उत्तराधिकारी हम हुए, तो ऐसे लोगों को तो भाई आपस में उठा पटक तो चलेगा। तो वही उठा पटक अपनी जदयू में हुआ नहीं है, इसका तो शुरुआत हुआ है। अभी तो नीतीश कुमार जी को सोचना पड़ेगा, जो अशोक चौधरी को जदयू का दलित नेता ही पुतला ही जलवा रहे हैं, आने वाला कुछ दिन तो और ठहरिए, आप जल्दी तेजस्वी को उत्तराधिकारी मानिए ना। जैसी मानिएगा तो आपका जनता दल यूं कहाँ चला जाएगा, जिस प्रकार धराशाही हो जाता है ना शीशा का घर,
उसी प्रकार एक बार पूरा जदयू धराशाही हो जाएगा। ये तो एक नमूना दिखाई दिया है। और औचित्य यह है कि नीतीश कुमार जी को और आरजेडी के लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का ये विरोधी लोग हैं। अच्छा, रत्नेश सदा का आप समर्थन करते हैं क्या, जो बयान दिया उन्होंने कि अशोक चौधरी का पुतला जलाओ, विरोध में लिखो? मैं रत्नेश सदा का बतवा समर्थन से या विरोध से नहीं है। बात इस बात से है कि रत्नेश सदा भी मुसहर समाज के और दलित महादलित का बेटा है। यदि उनको भी अपमानित करते हैं तो रत्नेश सदा जी को यह सोचना चाहिए कि जदयू के लोग दलितों का अपमान प्रथम बार नहीं करा। विधानसभा में उनसे भी बड़ा नेता जब जीतन राम मांझी जी को स्वयं मुख्यमंत्री जी अपमानित कर सकते हैं तो रत्नेश सदा जी किस खेत के मूल्य है। अच्छा, दलित लोग हमेशा से ये आरोप लगाते रहते हैं कि हर एक पार्टियां जो है हमें शोषण करती है। आखिर ये बताइए कि दलितों का असली हमदर्द कौन है? जदयू, आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, कौन है? अच्छा, एक चीज बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि जब तक समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोगों का विकास नहीं हो जाता है तब तक हम विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। तो आज समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग कौन है? दलित समाज के लोग हैं, महादलित समाज के लोग हैं, चाहे गरीब किसी भी समाज के गरीब लोग हैं वो है, किसी भी बिरादरी का हो, गरीब लोग है वो। उसके उत्थान की बात बाबा साहब ने किया था। क्या आज उनके उत्थान कौन कर रहा है देश के अंदर? गरीबों का उत्थान, गरीबों का, कोई गरीब, पूरे हिंदुस्तान का गरीब भूखा नहीं सो जाए इसका चिंता कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कैसे? जैसे गरीबों का लगातार कोरोना ऐसा महामारी से लेकर अब तक लगातार उनको घर तक अनाज पहुंचा रही है फ्री में। गरीबों का घर का बच्चा इलाज के अभाव में मरे नहीं उसका चिंता कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत ला करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं ताकि किसी गरीब का बच्चा मरे नहीं। गरीबों का, आपको घर घर में किसी प्रकार का बीमारी नहीं हो उसका फ्री गैस कनेक्शन से लेकर किसानों का सम्मान, माने तरह तरह का कार्य, गरीबों का घर में शौचालय, तरह तरह का कार्य कौन कर रहा है? देश में गरीब का बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अधूरा काम का सपना पूरा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। एक, बाबा साहब का अधूरा सपना जो पूरा कर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दूसरा, जब 1989 में बीपी सिंह की सरकार बनी देश के अंदर और बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो 1990 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किसके समर्थन से? भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जब सरकार बनी केंद्र में तब। तो उस समय काहे ने कांग्रेस का सरकार था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया। लोकसभा के अंदर बाबा साहब का प्रतिमा कब लगी? जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो लोकसभा के अंदर लगी प्रतिमा। आज जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो बाबा साहब के यादगारों में पंचतीर्थ का स्थापना किया गया, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ, जहां बाबा भीमराव अंबेडकर जी का शिक्षा ग्रहण किया गया, जहां शिक्षा स्थली। अच्छा, आखिरी बात बता दीजिए सर कि सभी लोग दलितों को रुझाने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से भीम संसद हो रहा है, आरजेडी भी कर रही है, आरजेडी ने भी किया है, बीजेपी ने, जदयू ने भी किया है। अब बीजेपी सुनने में आ रहा है 7 तारीख को आप लोग भी भीम समागम करने वाले हैं हाई स्कूल में। जदयू और आरजेडी को तो ये करने का अधिकार ही नहीं है। अधिकार ही नहीं है? नहीं भाई। क्यों? जिस कांग्रेसिया ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिंदगी भर अपमानित किया, लोकसभा में जाने नहीं दिया, भारत रत्न से सम्मान नहीं दिया, उसी के साथ जदयू आरजेडी बिहार और देश के अंदर कांग्रेसिया के साथ खड़ा है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान करने वाले के साथ ही खड़ा है जदयू आरजेडी, तो इनको मनाने का अधिकार है क्या? कोई अधिकार नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अधूरा सपना का पूरा करने वाला कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी है, जिसने गरीबों का उत्थान और समाज में अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्तियों का उत्थान, विकास की बात करता है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का बात करता है। और देश में गरीब का बेटा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अधूरा कार्य को पूरा करने में लगे हुए हैं। मैं तो यह कहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाद अगर दलितों का सच्चा हितैषी कोई देश के अंदर है तो एक गरीब का बेटा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। चलिए, अगर बाबा साहब के बाद अगर दलितों का कोई हितैषी है, अगर कोई सच्चा है, तो वो देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी है। और ये हमारे साथ थे, बातचीत कर रहे थे लखिंदर पासवान जी, जो बीजेपी के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी है और बीजेपी से जो है ये विधायक भी है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।